अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 का सलूशन करने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बेटे चैप्टर नंबर 9 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्मार्ट सिलेबस में। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पक्की बात लिखने मेरी कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से ही बनेंगे, मतलब जो स्टेटमेंट्स होंगी। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से तमाम एक्सरसाइज को आपने करना है और सोल्यूशन एक्सरसाइज के बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। अभी मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि 50% तक 40% तक जो पेपर है आपका वो एक्सरसाइज से ही आ जाना है, मतलब उसी के शॉर्ट क्वेश्चन उठा के बन सकता है। तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है, क्योंकि इस साल आप 85 का पेपर नहीं देने जा रहे, इससे डबल मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि सारा कुछ आपका इसी पे बेस करता है। तो चैप्टर नंबर 9 का हम करते हैं बेटे सोल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 250 सेल्सियस। कि बेंजीन को जब बेटे हम H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है? देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो बेंजीन का रिएक्शन है वो असल में क्या है? सल्फोनेशन, ठीक है ना? इसका मैकेनिज्म आपने पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H मिलता है और H2 बन जाता है और SO3H ग्रुप जाके लग जाता है। तो ये आपके पास सल्फोनेशन वाला रिएक्शन है, ठीक है? और बाद दूसरा क्या है, What happen when chlorine is passed over benzene in the presence of sunlight? जब बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन पास की जाती है तो क्या हो जाती है? क्लोरीनेशन। आपको पता है यहाँ पे H है, ठीक है ना? तो यहाँ से एक H और एक Cl मिला तो HCl और यहाँ पे आपके पास Cl आके लग गया बेंजीन के ऊपर, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। अगर आपको डिटेल चाहिए चैप्टर नंबर 9 को देख लें, मौजूद है। उसके बाद था कि व्हाट हैपेंड व्हेन बेंजीन इज पास्ड और वैनेडियम पेंटॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बेसिकली ये बेंजीन और ऑक्सीजन, एयर क्या है असल में? एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो एयर और बेंजीन का रिएक्शन है V2O5 की प्रेजेंस में, और आपको पता है ये कंडीशन थी। ये टॉपिक कौन सा है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती थी तो बेंजीन टूट जाती थी और वो कन्वर्ट हो जाती थी किसके अंदर? वो कन्वर्ट हो जाती है मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर, जिसको अगर हम फर्दर वाटर से रिएक्शन करवा दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? मैलिक एसिड के अंदर। मतलब ये आपके पास केस यहाँ पे हो सकता है। सेकंड लास्ट वन इज बेंजीन बर्न इन फ्री एयर। क्या होगा? ये कंबस्शन वाला रिएक्शन है, ठीक है ना? बेंजीन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो जब भी कोई चीज बर्न होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ टर्म्स का मतलब पूछा गया है और ये आ जाती हैं। एरोमेटिक किसे कहते हैं बेटे? वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एरोमेटिक जो टर्म है, बेसिकली एरोमेटिक का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच हैव फ्रेग्रेंस, ठीक है ना? जिसकी कोई खुशबू होती है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एरोमेटिक से मुराद वो तमाम कंपाउंड है जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें और कौन आ सकता है? टॉल्यूइन एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल प्रेजेंट हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी चीज में अगर हम एडिशन करते हैं ऑक्सीजन का या किसी चीज में से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो ये देख लें, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। ये देख लें, ये आपके पास सिंपल कंप्लीट ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो मतलब ये दोनों आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन की टाइप है। अब दोनों में एक चीज हो रही है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये बेंजीन जो था जिसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब इसको ये मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया उसके अंदर। यहाँ पे ये बेंजीन जिसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लें, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख लें, दोनों तरह से ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपके पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस, वो भी आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाता है। आपके पास आ जाता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी आपके पास आ जाता है किसमें? इसी टाइप में। और थर्ड आपके पास बेटे क्या आ जाता है? थर्ड आपके पास आ जाता है सिंपल ऑक्सीडेशन, जो कि कंबस्शन रिएक्शन भी हो सकता है। तो मतलब हर तरह से आपके पास ये ऑक्सीडेशन का हो गया। सल्फोनेशन, किसी भी चीज में अगर हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप दैट इज SO3H ग्रुप ये ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। एग्जांपल देखनी है तो ये एग्जांपल देख लें बेटे। इसकी एग्जांपल आपके पास ये देखें, बेंजीन की सल्फोनेशन, पूरा मैकेनिज्म है, लेक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। अगर किसी चीज में नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बेटे बेंजीन रिंग है और अगर आप इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? HNO3 के साथ। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप है ये जाके ऐड हो जाएगा और यहाँ से जो H होगा इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा? H2O। और बेंजीन के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? बेंजीन के अंदर ऐड हो जाएगा ये आपका नाइट्रो ग्रुप NO2,
ठीक है ना। तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गया, मतलब हमने बेंजीन के अंदर नाइट्रो ऐड कर दिया। तो किसी भी चीज के अंदर अगर हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रेशन, ठीक है ना। ये सारे आपके पास मैकेनिज्म आपने किए हुए हैं। हैलोजिनेशन पे आते हैं। हैलोजिनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। किसी चीज में हैलोजन ऐड कर दें, तो देखो जरा, आपके पास बेंजीन रिंग है, और अगर आप बेंजीन रिंग का रिएक्शन करवा देंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के अंदर, और साथ क्या बनेगा? HCl। वही रिएक्शन जो पहले करवाया, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ? हमने क्लोरीन ऐड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। क्लोरीन क्या है? हैलोजन। ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है। आयोडीन और फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते हैं कि एक तो बड़ा स्लो है आयोडीन, और फ्लोरीन बहुत ज्यादा विकोरस है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन और ब्रोमीन ही हैलोजन होते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर है 7। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। पहला स्ट्रक्चर है मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो क्या है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड ड्रा करते हैं जरा। बेंजोइक एसिड किसको कहते हैं? कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो? एक COOH लगा हो, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और क्या है? मेटा क्लोरो। वैसे भी COOH जो है वो मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो क्लोरो ने कहां पे आना है? मेटा पोजीशन पे। दिस इज कॉल्ड एज मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुईन। पहले तो टोलुईन बना लेते हैं। टोलुईन किसे कहते हैं? कि अगर बेंजीन रिंग है आपके पास और उसके ऊपर CH3 लगा है, दैट इज कॉल्ड एज टोलुईन। अब क्या है? 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्या है? ट्राई मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप, ओके। तो ये होगी सेकंड पोजीशन, एक इस पे नाइट्रो, ठीक है। और ये क्या, कौन सी पोजीशन है आपके पास? ये होगी थर्ड, और ये होगी 4, और फोर्थ पोजीशन पे एक नाइट्रो, और उसके बाद ये 5 और ये 6 पोजीशन, तो इसके ऊपर एक नाइट्रो। तो ये आपके पास बन गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलुईन, ठीक है ना। आगे आपके पास है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो पैरा पे है, ओके, और बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। चलो करते हैं ग्राफ। देखिए आपके पास अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर COOH लगा हो, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, और ये पैरा पोजीशन है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओके। आगे नेक्स्ट आ जाए मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल ड्रा करते हैं। फिनॉल ड्रा कर लिया आपने। फिनॉल कैसा होता है कि अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। और क्या है? मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2, ओके, NO2। तो ये आपके पास हो गया मेटा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट इज ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है, ऑर्थो पोजीशन पे Br ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है। तो चलो पहले तो हम नाइट्रोबेंजीन ड्रा करते हैं। ये होगी बेंजीन, और अगर हम इसके ऊपर NO2 लगा दें, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे ये होगी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, जितने मर्जी लगा लो। यहाँ पे क्या है? Br अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास हो गया ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये डाइबेंजाइल बेंजीन, पैरा डाइबेंजाइल बेंजीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल किसे कहते हैं? बेंजाइल हम कहते हैं कि अगर ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ ये CH2 ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। समझ आ गई? ये इतना ग्रुप क्या कहलाता है? बेंजाइल। तो अगर मुझे पैरा डाइबेंजाइल बनाना है, मतलब बेंजीन है, ओके, तो ये है आपकी बेंजीन, और ये उसकी है पैरा पोजीशन मान लिया, और ये भी मान लिया उसकी पैरा पोजीशन। थोड़ा कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, या पहला बेंजाइल ग्रुप लगा लें। पहला मैं बेंजाइल ग्रुप लगा लेता हूँ। बेंजाइल ग्रुप क्या है? CH2, और आगे क्या आ रहा है? आगे आपके फिर आ रहा है बेंजीन, तो ये हो गया एक बेंजाइल ग्रुप, ठीक है ना। अभी कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है? पहली पोजीशन कौन सी होती है? पैरा, ठीक है ना। अब इसकी फ्रंट वाली पोजीशन क्या होगी? वो भी पैरा, तो यहाँ पे आप दूसरा लगा लो CH2, और ये अगला बेंजाइल ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड एज पैरा बेंजाइल बेंजीन। अगर आप इसको ऐसे नहीं ड्रा करना चाहते तो आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, फिर भी ऐसे आप कंफ्यूजन हो जाए। बेंजाइल ग्रुप बीन में रखिएगा। देखें, मान लिया तो ये आपके पास है आपका बेंजीन, और आप जानते हैं ये भी पैरा पोजीशन है, ये भी पैरा पोजीशन है, और पैरा पोजीशन पे आपने आगे लगा दिया बेंजाइल ग्रुप। आपको बताया था ये इतना हिस्सा क्या है? ये है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो ऊपर ये क्योंकि डाइबेंजाइल है तो 2 आएंगे, तो एक इधर ऊपर भी हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? बेंजाइल ग्रुप।
कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, पैरा पे, ये भी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा पे, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा डाइमेंजाइल बेंजीन। नेक्स्ट आते हैं ऑर्थो इथाइल टोल्यूइन। तो पहले तो हम क्या करें, टोल्यूइन बना लें। तो टोल्यूइन किसे कहते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, ओके। और पैरा पोजीशन कौन सी है, फिर आपके पास ये और ये, ऑर्थो कौन सी है, फिर ये दोनों। तो एक साइड पे आप क्या लगा दें, इथाइल लगा दें। इथाइल क्या होता है, C2H5। तो दिस इज योर ऑर्थो इथाइल टोल्यूइन। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और काफी लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो जरा, आपके पास है 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले ये बाई पार्ट्स करते हैं। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये किसे कहते हैं, अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आपके पास लगा हुआ है SO3H ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे क्या है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूएंट समझने लगाने हैं। तो क्या है, 2 पोजीशन कौन सी है, ये है, इस पे क्या लगा हुआ है, NH2 अमाइनो। 3 पोजीशन कौन सी है, ये वाली, इस पे क्या लगा हुआ है, सॉरी 3 पे नाइट्रो। और 5 पे क्या लगा हुआ है, ये 5 पोजीशन मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका ब्रोमो, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटे हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अंडरस्टैंड। और ये आपका हो गया यहाँ पे अमाइनो सेकंड पोजीशन पे, ये हो गया आपका नाइट्रो, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, और ये आपका हो गया ब्रोमो 5th पोजीशन पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। और क्या होगा, देखिए जरा, एनिलीन किसे कहते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। और ये उसकी है पैरा पोजीशन, ये सामने वाली, और वहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2, दिस इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये आपका पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। सबसे पहले हमें ज़ाइलिन के आइसोमर्स बनाने हैं, उसके बाद ट्राइमेथाइल बेंजीन के, फिर ब्रोमो नाइट्रो टोल्यूइन के। लेकिन ज़ाइलिन किसे कहते हैं, अगर तो बेंजीन के ऊपर एक CH3 हो तो उसे हम बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर 2 CH3 हो तो उसे हम बोलते हैं ज़ाइलिन, ठीक है ना। तो पहले पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपके पास ये हो, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल हो। इसका मतलब आईयूपैक नेम क्या बनेगा, 1,2 डाइमिथाइल क्या 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 बेंजीन, बिल्कुल। तो ये आपके पास हो गया 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल है कि 2 पोजीशन पे हो, दूसरा मिथाइल। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पोजीशन पे ना हो, क्योंकि CH3 का ऑर्थो पैरा ग्रुप है, ठीक है ना, तो मे बी वो इस पोजीशन पे होगा। मान लेते हैं कि अगर वो इस पोजीशन पे है, तो ये कौन सी होगी, 1 और ये 4, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। तो ये मेरा पुत्र हो गया आपके पास एक दूसरा आइसोमर, इसका ज़ाइलिन का, ठीक है ना। अब तीसरा कौन सा बन सकता है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। देखें, तीसरा आपके पास आइसोमर्स ये पॉसिबल है कि अगर कुछ ऐसा हो, मतलब ये CH3 और ये CH3 ऐसे हो, मतलब ये 1 और 3 पोजीशन पे हो, इसको बोल देंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। तो ये 3 आपके पास पॉसिबल आइसोमर्स हैं किसके, डाइमिथाइल बेंजीन के, जिसको हम ज़ाइलिन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ट्राइमिथाइल बेंजीन पे आ जाते हैं। ट्राइमिथाइल बेंजीन जो है, अगर बेंजीन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप हो, मतलब देखें ये बेंजीन है आपका, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। तो इसका वैसे अदर नेम मेसिटाइलिन भी है, लेकिन इसको आप ट्राइमिथाइल बेंजीन ही पढ़ें। अगर तो ये 1, 3 और 5 पोजीशन पे हो, तो ये एक आइसोमर है 1, 3, 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। दूसरा पॉसिबल इसका आइसोमर क्या है कि अगर आपके पास ये CH3 ग्रुप इस तरह से हो कि 1 हो एक, ठीक है, दूसरा 2 पे हो, और तीसरा यहाँ पे इस पोजीशन पे हो, दैट इज 4, ठीक है ना, मतलब 1, 2, 4, ठीक है ना। तो 1, 2, 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये दूसरा इसका आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपके पास ये हो सकता है कि ये CH3 इधर हो, दूसरा इधर हो, और तीसरा इधर हो, मतलब 1, 2 और 6 पोजीशन पे, 1, 2, 6 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये तीनों डिफरेंट है आपके पास मॉलिक्यूल है, इनका नेम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली अब ब्रोमो नाइट्रो टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन है, इसका मतलब है एक चीज़ तो क्लियर है कि ये CH3 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। अब क्या है, ब्रोमो और नाइट्रो लगा, तो मान लिया मैं यहाँ पे Br लगा देता हूँ सेकंड पोजीशन पे,
3 आइसोमर मैं इसके ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। Br में लगा देता हूँ सेकंड पोजीशन पे, मैं आइसोमर ड्रा करता हूँ और CH3 टॉल्विन Br को मतलब मैं सबके अंदर सेकंड पोजीशन पे ले लेता हूँ, 2 ब्रोमो कर देता हूँ। अब देखिए नाइट्रो की पोजीशन चेंज करते रहे, अगर यहाँ पे होगा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो और 3 नाइट्रो। 2 ब्रोमो आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 3 नाइट्रो, आगे क्या आ जाएगा टॉल्विन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं NO2 इस जगह पे ले आऊँगा, आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्यों, जब इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो, अब ये नाइट्रो 4 पोजीशन पे चला गया, 4 नाइट्रो टॉल्विन, डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो आइसोमर हुआ, ठीक है। अब सिमिलरली अगर इधर ले जाऊंगा तो मतलब इशू कोई नहीं है, आप जिधर मर्जी इसको चेंज करते रहें, ठीक है, तो वो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 ब्रोमो, ठीक है। अगर यहाँ नहीं करना तो आप इस NO2 को दिल करता है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इशू कोई नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे भी लग सकता है 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो टॉल्विन। तो इसी तरह से बेटे आप चेंज कर करके इसकी पोजीशन डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 3 मैंने बना दी, ज़्यादा भी बना सकते हैं आप इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इसका नाम रखें, नाम कैसे रखेंगे इसका, ये देखें इसमें आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट में जो प्रेजेंट है CHO वो प्रेजेंट है, मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि हम इसको पेरेंट मॉलिक्यूल मानेंगे CHO वाले को, दैट विल बी कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अब उसके बाद नंबरिंग है, नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, इधर से, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 4 ब्रोमो, क्योंकि B पहले आता है तो अल्फाबेटिकली से पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2 6 डाइमिथाइल, 2 और 6 पे 2 मिथाइल हैं, और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 2 6 डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। नाउ मूव टुवर्ड्स दिस वन। अब इसमें देखें प्रायोरिटी लिस्ट में R ग्रुप आता है, R ग्रुप आता है। अब ये भी R ग्रुप है, मतलब CH3 या कार्बन की चेन है, ये भी R ग्रुप है। किसको हम नंबर 1 कहेंगे, किसको नंबर 2 कहेंगे। तो इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है इथाइल, और इस ग्रुप का नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर तो सेम ग्रुप आ जाएं और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि अल्फाबेटिकली देखें कौन बाद में आता है। तो M बाद में आता है तो इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, मतलब इसको कहेंगे 1, ठीक है, फिर आगे 2, फिर आगे 3 और ये आगे 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या नाम बनेगा, ये CH3 है तो इसको तो मैं टॉल्विन कह ही सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब इसका नाम बन सकता है आपके पास 3 ब्रोमो, 3 पोजीशन पे है ब्रोमो, 4 पे क्या है इथाइल, और आगे मैं इसका नाम लिख सकता हूँ टॉल्विन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 आ जाए दैट विल बी कॉल्ड एज टॉल्विन। अच्छा अब इसमें देखें, इसमें OH आ रहा है तो प्रायोरिटी लिस्ट में यार मतलब फिनॉल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इधर से नंबरिंग होगी 1, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम आपके पास बन जाएगा 2 ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे है क्लोरो, और 6 आइडो, 6 पोजीशन पे है आइडो, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा OH की वजह से फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा कुछ ये। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो जी अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अगर हम ब्रोमिनेशन करें इन कंपाउंड्स की तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हमने बताना है। देखिए यहाँ पे इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बैकग्राउंड है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो है ओरिएंटेशन, जिसमें आपके पास आपको पता है कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरे आपके पास होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि बेंजीन का जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया गया है वो कौन सा है, उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पैरा है या फिर मेटा है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर टॉल्विन ले लेता हूँ, टॉल्विन किसे कहते हैं कि बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास क्या लगा हो CH3 लगा हो तो दिस इज कॉल्ड एज टॉल्विन।
अगर हम इस टोल्यूइन में जो ऊपर ग्रुप लगाया है CH3, इस ग्रुप को देखें तो बेटे ये आपके पास ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है। मतलब अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो या तो ब्रोमीन जाएगा इन दो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इस पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। तो मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। देखो हमारे पास बेटे बेसिकली अगर मैं ये हो गया आपका टोल्यूइन, अगर ब्रोमीन आएगा या तो हो जाएगा इस पोजीशन पे तो ये बनेगा, ठीक है, या फिर बेटे ब्रोमीन जाएगा इस पोजीशन पे ये बनेगा, या ब्रोमीन जाएगा इस पोजीशन पे तो ये बनेगा, ठीक है ना। मतलब आपके पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल ये बन गया, मैं दूसरा बनाना चाहूँ तो मतलब ये 2 Br यहाँ पे निकाल दो, एक लगा लो या फिर 2 Br लगा लो। मतलब आपने जो भी Br लगाना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा आपका, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा वाले का। मतलब आप कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे देखिए जरा, या तो ऐसा होगा कि एक ब्रोमीन लगेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो ये आपके पास 2 ब्रोमो हो गया, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल एक और ब्रोमीन आ गया तो ये 2,6 आपके पास डाई ब्रोमो हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नहीं लगाना आपने ब्रोमीन तो यहाँ पे लगा लो तो ये आपके पास हो गया 2,4 डाई ब्रोमो, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट तरह के आपके पास प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आपके पास ब्रोमीन ने जाना कहाँ है, आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि CH3 ग्रुप कैसा है, ये ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको एक को लिख रहा हूँ जरा सा। अगला नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को देखें जरा, बेंजीन है और अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए NO2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो, ये नाइट्रोबेंजीन। अब बेटे जो NO2 ग्रुप है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है और ये आपके पास एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसके लेक्चर देखें जाके, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अगर मैं इसकी बेटे ब्रोमिनेशन करवाऊंगा, Br2 लेके आऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो इसने मेटा पोजीशन पे सिर्फ Br को भेजना है। मतलब आपके पास क्या बनेगा, आपके पास या तो ये बनेगा कि आपके पास ये ब्रोमीन इस मेटा पोजीशन पे चला गया, एक वाला बन गया, या फिर अगर ज़्यादा आप एक्सट्रीम कंडीशंस देंगे तो आपके पास ब्रोमिनेशन के रिजल्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम ये प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब आपके पास सिर्फ 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है ना। वहाँ पे तो बहुत सारे चांसेस है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के, क्योंकि हमारे पास Br ने ऑर्थो पैरा पे तो जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाना है, मेटा पोजीशन पे। तो ये आपके पास क्या हो गया। अब सिमिलरली आगे आए तो ब्रोमोबेंजीन, तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन को देखते हैं, ये बेंजीन होगी, Br लगा दो, ये ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन की अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएं तो बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो फिर वही बात देखते हैं कि ये Br कैसा ग्रुप है। तो आप देखें जरा, Br या हैलोजन कोई भी लगाओ बेटे, वो एक आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वीक होता है लेकिन है तो सही, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब Br कहाँ पे जाएगा, या ऑर्थो पोजीशंस पे या पैरा पोजीशन पे। मतलब वो पहले वाली कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। क्या आपके पास ये था Br, अगला Br जो आएगा या तो वो आएगा इस पोजीशन पे और फॉर एग्जांपल ये बना दिया, या फिर वो आएगा इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल ये बना दिया, या वो आएगा इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल ये बना दिया। तो डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने ब्रोमीन कितनी ऐड की है। तो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन चेंज करने से आपके पास क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है कि कितने ब्रोमीन आके अटैच होंगे, 1, 2 या 3। तो डिफरेंट तरह के आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे आपके पास। लेकिन बात सिंपल है कि ऑर्थो या पैरा पे ही ब्रोमीन जाएगा। तो आप ऑर्थो पैरा वाला कोई भी प्रोडक्ट बना देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगी बात। आगे आते हैं बेंजोइक एसिड पे। बेंजोइक एसिड में देखें आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड कैसा होता है कि ये अगर आपके पास बेंजीन है, अगर इसके ऊपर ये COOH लगा, दिस इज कॉल्ड योर बेंजोइक एसिड, और इसके अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा। देखो अब जो आपके पास COOH ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है जिसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं बेटे, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब ये आपके पास मेटा पोजीशन पे अगला सब्स्टिट्यूएंट भेजेगा जो भी आएगा, और यहाँ पे कौन आ रहा है, Br। मतलब Br कहाँ पे जाएगा, मेटा पोजीशंस पे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन सकता है, फिर वही बात के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, COOH हो गया, ये हो गया बेंजोइक एसिड। Br जो आएगा या तो वो आएगा इस मेटा पोजीशन पे या आएगा इस मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। और अगर हम Br थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर देंगे तो फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास दोनों पोजीशन पे Br आ सकता है, लेकिन आना उसने कहाँ पे है, मेटा पे। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा वाला ही बनेगा। यहाँ पे ऑर्थो पैरा वाला बनेगा, यहाँ पे मेटा वाला बनेगा, यहाँ पे ऑर्थो पैरा वाला बनेगा, और यहाँ पे मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सिमिलरली अगर मैं बेंजल्डिहाइड को देखूँ
तो बेंजाइल्डिहाइड क्या होता है? बेंजाइल्डिहाइड होता है अगर CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। अब इसकी अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटे देखें क्या होगा, आपके पास बनेगा या तो ये वाला प्रोडक्ट या तो ये वाला प्रोडक्ट। मतलब फिर से Br कहाँ पे जा रहा है? मेटा पोजीशन पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि CHO जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम ये ग्रुप देख के अंदाजा लगाते हैं कि आगे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अब लास्ट है क्या फिनोल, इसको भी कर लेते हैं बेटे। फिनोल को कैसे समझेंगे? फिनोल क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग है और अगर इस रिंग के ऊपर हम ब्रोमिनेशन करवाना चाहें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो देखना पड़ेगा कि OH ग्रुप कैसा ग्रुप है। तो ये आपके पास कैसा ग्रुप है? ये आपके पास एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब अगला जो Br है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर मेटा पोजीशन पे। अच्छा, इसके मैं सारे प्रोडक्ट्स बता देता हूँ कैसे कैसे। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास या तो बनेगा, अगर फॉर एग्जांपल एक Br इधर लग गया ऑर्थो पे, ये वाला प्रोडक्ट, और फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है। और अगर मैं दो Br लेके आऊंगा तो फिर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? फिर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, और फॉर एग्जांपल आपके पास Br अगर दो ऐसे लगे हों तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। और अगर 3 Br आएंगे तो जाहिर सी बात है 2 ऑर्थो पे जाएंगे और एक पैरा पे, तो ये भी बन सकता है। ये ऑर्थो पे Br, ये भी ऑर्थो पे Br, ये भी ऑर्थो पे Br। मतलब ऑर्थो पैरा जब भी बेटे ग्रुप होगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है ना। मैंने इकट्ठा लिख दिया सब में क्योंकि मैं आपको सही समझाना चाह रहा था कि जो भी आगे Br लगेगा कंडीशंस पे डिपेंड करता है कितने आगे लगेंगे, 1 या 2 या 3। वो कंडीशन एक्सट्रीम करते जाएंगे, ज़्यादा ब्रोमिनेशन होती जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो ऑर्थो पैरा पे बनेगा। किसी भी प्रोडक्ट में आप देख लें मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं लगा हुआ, जहाँ पे भी Br लगा हुआ है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जितने भी ऑर्थो पैरा वाली एग्जांपल्स हैं आप इनके फर्दर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ऑर्थो पैरा वाली एग्जांपल आप इनके फर्दर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मेटा वाले हमेशा यही 2 बने करेंगे हर टाइम। समझ आ गई? तो चलो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 भी 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली 2 प्रिपरेशन है, एक है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। दोनों में एक ही तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व है, बस उनकी सीक्वेंस डिफरेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या बनाना है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन और क्लोरो को देख के एक तो हमें समझ में आता है कि बेंजीन होगा, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, उसके ऊपर क्लोरो ग्रुप लगा होगा, और क्लोरो ग्रुप की पोजीशन क्या है आपके पास? मेटा, ठीक है ना। तो मतलब अगर मुझे क्लोरो को मेटा पे लगाना है तो पहले नाइट्रो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसके बाद फिर क्लोरो लगेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास जब आपने ये बनाना है तो पहले नाइट्रेशन करेंगे फिर क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी आपके पास? चलें जी स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेंजीन से। आपके पास ये आपका बेंजीन है। बेंजीन की मेरे बेटा सबसे पहले आप क्या करवाएंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और हमारे पास और इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? H2SO4। तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है जो कि बेंजीन रिंग से आता है। मैकेनिज्म इसका नहीं यहाँ पे लिखना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है तो वैसे ही काम चल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मिलते हैं और ये मिलके क्या बना देते हैं? H2O, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये NO2 ग्रुप जाके बेंजीन के ऊपर लग जाता है। तो ये आपके पास बन जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? ये नाइट्रोबेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रेशन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? अब देखो नाइट्रो ग्रुप पहले क्यों लगाया सर, क्लोरो क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नाइट्रो पहले लगाया कि अब ये नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करवाऊंगा तो क्लोरीन जाके मेटा पोजीशन पे अटैच हो सकता है, तो मेरा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो अगर मैं आप इसकी क्लोरीनेशन करवाऊंगा बाय यूजिंग सनलाइट तो हम जानते हैं, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो Cl जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? वो मेटा पोजीशन पर ही जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास कुछ फिर ऐसे बन जाएगा कि ये आपकी बेंजीन थी, कौन सी वाली?
नाइट्रोबेंजीन। ओके, और अब अगर क्लोरीनेशन करवाता हूँ तो Cl कहाँ पे जाएगा, Cl जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है ना। इसको मैं चलो कलर चेंज कर देता हूँ, ये Cl कहाँ चला गया, इस पोजीशन पे। तो ये जो चीज़ आपकी बनी है, दिस विल बी कॉल्ड एज मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये है आपका मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ना, अच्छे तरीके से कीजिएगा। ओके, बस इतना ही। नाउ नेक्स्ट इज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे देखो क्लोरो की पोजीशन पैरा होनी चाहिए। अब अगर नाइट्रोबेंजीन में पहले बना लूंगा, मतलब नाइट्रेशन पहले करवा ली, तो फिर तो कभी पैरा पे नहीं जाने देगा, यहाँ पे कभी क्लोरीन नहीं आ सकता। तो मतलब मुझे यहाँ पे पहले क्लोरीनेशन करवानी है, पहले क्लोरोबेंजीन बनाता हूँ, उसके बाद उसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करता हूँ। बस यही इनमें फर्क है दोनों क्वेश्चंस में। देखो जरा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा जरा, ये आपके पास आ गया आपका बेंजीन रिंग। आप क्या करवाएं, इसकी क्लोरीनेशन बाय यूजिंग सनलाइट, और आप जानते हैं फिर उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, उसके रिजल्ट में आपके पास बन जाएगा आपका ये वाला बेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन। और एक Cl यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे और क्या बना देंगे, HCl बना रही है क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है या जो क्लोरो ग्रुप है, आप जानते हैं बेटे ये आपके पास आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब आप इसकी नाइट्रेशन करवा लें, नाइट्रिक एसिड ले आए और साथ ले आए H2SO4, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा और बेंजीन के साथ लगेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो अब ये है ऑर्थो पोजीशन या ये भी ऑर्थो पोजीशन और ये वाली पैरा पोजीशन, तो नाइट्रो ग्रुप अब पैरा पे लग सकता है, क्योंकि क्लोरो जो ग्रुप है या क्लोरीन जो ग्रुप है वो आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये ऑर्थो ग्रुप भी है, ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो मतलब ये आगे ये बन सकता है, क्या बन सकता है, कुछ ऐसे। तो ये आपके पास था आपका क्लोरोबेंजीन, और अब आके यहाँ पे लग चुका है आपका NO2 और साथ बन गया H2O। ये लो, तो अब इसका नाम आपके पास क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो, कि देखो एक दूसरे के लिहाज से ये पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा क्लोरो कि पैरा पे नाइट्रो क्लोरो है, नाइट्रोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा। उसके बाद आपकी बुक में ना कुछ इक्वेशंस दी हैं, कंडीशन जरा अननोन दी हैं, थोड़ी सी बता दी हैं, तो आपसे पूछा गया बताओ क्या बनेगा। तो ये कोई मुश्किल काम है ही नहीं। देखिए बेंजीन यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, मतलब हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन करने के लिए यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड अगर कंसीडर करें, डबल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। आप चाहें तो निकल कैटालिसिस यूज कर सकते हैं 250 से 300 सेल्सियस तक, तो आपके पास इसकी हाइड्रोजनेशन हो सकती है, और उसके रिजल्ट में आपके पास आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा कि सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और ये आपके पास सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, सिंपल हो गया ना। अच्छा, आगे ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग है। अब इसमें ना 2 तरह के रिएक्शन आ सकते हैं, एक आप सिंपल कंबशन भी कर सकते हैं, ठीक है। कंबशन किया 15 ऑक्सीजन और ये आपने हाइड्रोजन मिलाए, तो आप सॉरी बेंजीन मिलाए कुछ, तो आपके पास कंबशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। आप उस लिहाज से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता, आप इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन यूज़ किया। कंबशन वाला रिएक्शन बड़ा आसान है, आप खुद कर लीजिएगा। अगर मैं इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन में ले जाऊँ, तो ये आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होनी क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। V2O5 यूज़ करेंगे, 450 सेल्सियस फॉर एग्जांपल टेम्परेचर यूज़ करेंगे, तो आपके पास ये जो बेंजीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेटे टूट के कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इसमें, मतलब CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये कितने 2, दिस इज कॉल्ड एज मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। आप ये लिखना चाहिए, ये लिख लें, कंबशन वाला लिखेंगे वो भी ठीक माना जाएगा। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपने याद किया, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और बाकी क्या बन जाएगा, 4 आपके पास बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 4 आपके पास बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे कर लें। अच्छा, ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में है कि जिंक का जब भी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाते हैं, तो फिनोल के अंदर जो O होता है, ऑक्सीजन होता है, ये जिंक के साथ मिलता है और बना देता है ZNO, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीजन निकाल लिया जिंक ने, तो बाकी फिर क्या होता है, बाकी आपके पास ये बेंजीन बच जाता है। तो इस सेक्शन का आंसर क्या होगा, ये होगा, दैट इज बेंजीन। ओके, अब इसमें आपने ये भी उसके फिनोल वाला जहाँ ग्रुप में रिएक्शन है उसी के नीचे है बिल्कुल, कि जब हम इसको बॉयल करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को विद वाटर, तो फिर क्या होता है आपके पास, होता ये है
कि यहाँ से ये SO3 यहाँ से इस OH को मिलाता है और बना क्या देता है, बना देता है H2SO4। देख लो H2SO4 ही बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन फिर उधर जाके अटैच हो जाता है, बेंजीन की वैलेंसी पूरी हो जाती है, हाइड्रोजन पूरे, और ये आपके पास बन गया आपका बेंजीन। बड़ा ही आसान था, ठीक है। अच्छा लास्ट में सुने, लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर बेंजीन का रिएक्शन SO3 के साथ करवा सकें। देखो SO3 के साथ रिएक्शन होता है जब उसके साथ H2SO4 भी होता है, इसे बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी कहते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सल्फोनेटिंग एजेंट है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब वो वाली चीज़। ये SO3 होगा और हाइड्रोजन हो गया बेंजीन वाला, तो ये आपके पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अगर आप कोई और एक्सरसाइज सॉल्व कराना चाहते हैं तो मुझे बता दें, ठीक है। 11 एक्सरसाइज किसी बच्चे ने मुझे कहा था, तो बेटे वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। देखते रहे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक लेके जाऊं, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं सारा कुछ अभी करूँगा चैनल पे। मैं आपकी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी टेस्ट सीरीज़ चैनल पे, मतलब पेपर अपलोड कर दिया करूँगा, सोल्यूशन अपलोड कर दिया करूँगा, तो एक पूरा प्लान टेस्ट सीरीज़ का 3 महीने का है मेरे पास। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आप देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, तो मुझसे आप रब्ता कर लें। और दुआ में याद रखिएगा बेटे। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें। मेरे बस एक ही मोटो है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकूं जो मैंने सीखा, और कोशिश करूँगी कुछ अच्छा कर जाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।